सतना जिले के पद्मश्री बाबूलाल दाहिया ने वो कर दिखाया जो उन्होंने मन में ठाना था। और ठाना क्या था, बता दें। सदियों पुराने औजारों का चलन जब हुआ करता था और वे औजार जो कि देखने को नहीं मिलते, उन्होंने उन्हीं औजारों को संग्रहित करके एक म्यूजियम की शक्ल दे दी है। जैसा कि हम किन्हीं राजा नवाबों के किले और महलों वाले म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ उनके ढाल, तलवार, भाला, बर्छी आदि आज भी संरक्षित हैं। यहाँ तक कि उनके उस समय के कपड़े और शान शौकत की वस्तुएं भी प्रदर्शित होती हैं। पर 70 के दशक में हरित क्रांति आने और खेती की पद्धति बदल जाने से न सिर्फ हमारे पशुधन घर से निकल गए, बल्कि आज वो समस्त यंत्र, उपकरण और बर्तन भी चलन से बाहर हो गए हैं, जिन्हें हमारे ग्रामों के लोक शिल्पियों ने कृषि अवलंबित समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सूझबूझ के साथ मूर्त रूप दिया था। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के द्वारा बांस के बर्तन, फूल के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन सहित अनेक तरह के हजारों बर्तन और वस्तुओं का संग्रह किया गया है, जिनका चलन आज की स्थिति में बंद हो चुका है। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरीके से, क्या सोच के तहत इस काम को अंजाम दिया। पाठक ये ऐसा है कि जब हम किसी राजा महाराजा के किलों में जाते हैं तो वहाँ उनके म्यूजियम बने हुए हैं, उनमें ढाल, तलवार, भाला, बर्छी वगैरह रखे हुए हैं। आज तो उनकी उपयोगिता नहीं है। वो क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि पुरखों की विरासत है वो, उनमें एक इतिहास छिपा उनके बहादुरी का, इसलिए रखे हैं। लेकिन 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई और खेती की पद्धति बदल जाने से लगभग 200-250 हमारे उपकरण चलन से बाहर हो गए। क्योंकि अगर एक ट्रैक्टर भी गांव में आता है तो न सिर्फ वो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है, बल्कि अगर हल गया तो हल के पीछे देखिए कितनी चीज चली जाती है। मान लीजिए हल गया तो जुआ जाएगा, ये जाएगी, सैला, गतारी, ओइरा, ढोलिया, ये सब चले जाते हैं। 50 चीजें चली जाती हैं। जूता चले जाते हैं, माने चमड़े के सामान चले जाते हैं। इसी तरह जब स्टील मान लीजिए आ गई तो आप देखिए उचेहरा के ताम्रकारों को कितना, माने पूरे देश के लोग वहाँ से खरीदते थे बर्तन। आज कोई नहीं खरीदता, पूरे स्टील, हर जगह स्टील मिलती है। तो इस तरह से हमारे चलन से बाहर हो गए। अगर मान लीजिए पहले कुम्हारों के लगभग 30-35 प्रकार के बर्तन मिलते थे, अब स्टील आ गई और प्लास्टिक के आ गए सामान, तो लीजिए उनका रोजगार खत्म। तो हमने उनको कि ये हमारा जो एक कृषि आश्रित समाज था उसके ये सब उपकरण हैं, बर्तन हैं, यंत्र हैं। तो जैसे राजा महाराजा अपने म्यूजियम में तमाम चीज़ें रखते हैं, ऐसे हम भी हमने कहा कि एक म्यूजियम बना दे जहाँ ये चीज़ें हमारे इतिहास के रूप में रहे और अगली पीढ़ी जाने अपने पुरखों की विरासत को। क्योंकि जो इनने बनाया, मान लीजिए कुम्हार ने चाक बनाया तो चाक भर नहीं बनाया, उसने एक परिकल्पना की कि कौन कौन बर्तन हमारे मनुष्य समाज के लिए उपयोगी है, तो वो सब बनाया। चीलम से लेके देखिए डायरी, नान तक बनाया, चुकरी बनाया, डबलुआ तेल रखने के लिए बनाया, मेटिया बनाया, घी रखने के लिए, अचार रखने के लिए। तो उसने एक तरफ यंत्र बनाया, दूसरी तरफ परिकल्पना की बर्तनों की। तो देखिए अब वो चले जाएंगे तो कितनी बड़ी हमारी क्षति होगी हमारे गांव के कृषि आश्रित समाज की। देखिए वो बेचारे सब अपढ़ थे, लेकिन जो माने पूरे इंजीनियर थे, पूरे वो रसायन शास्त्री थे। मान लीजिए चर्मकार अगर चमड़ा का सामान बनाता है तो वो पूरा रसायन शास्त्री चमड़ों को कैसे पकाया जाता है, महीनों तक पकाता था वो। तो उसमें दवाई की पत्ती लगती थी और न जाने क्या क्या वो मिला के करते थे। मान लीजिए स्वर्णकार या आपके ताम्रकार बर्तन बनाते थे, बर्तन को कैसे साफ करना, वो पूरे रसायन शास्त्री थे। तो हमको उनका पूरा इतिहास रखना, हमने सिर्फ ये 250 चीज़ें नहीं एकत्र किया, इन पर पूरा एक ग्रंथ हमने लिख दिया 250 चीज़ों का अलग अलग। जैसे मान लीजिए खुमरी है, खुमरी का क्या इतिहास है, क्या उपयोगिता है। ये ढोलिया है तो ढोलिया की क्या उपयोगिता है, ये क्यों लोगों ने बनाया। नसेनी, खटोलवा, खटिया, ओइरा, ढोल, हर चीज़, ढोलक, नगड़िया, हर चीज़ों का पूरा इतिहास हमने बनाया है ताकि हमारी अगली पीढ़ी ये जान सके अपने पूर्वजों के। अब देखिए करीब हमको 50-60 प्रकार के उपकरण सामग्री लोहार देता था, 50-60 प्रकार की बढ़ाई देता था। आज ये स्थिति आ गई कि उनके सब चलन से बाहर।
एक ट्रैक्टर आता है तो वो खेत जोत दिया तो जितने उपकरण सब खत्म। आज उनके लड़के बेचारे शहर जाते हैं। ये हमारे गांव के श्रमिक जो खेती में काम करते थे, रोजगार छिन जाने के कारण सब शहर जाते हैं। एक चौराहे में खड़े होते हैं अपना एक दिन का श्रम बेचने के लिए। मोटे मोटे लोगों को लोग ले जाते हैं, दुबले पतले बेचारे लौट आते हैं। हमारा कृषि आश्रित ऐसा समाज था कि बूढ़ बांगर कोई हो, महिला पुरुष कोई हो, कोई भेद नहीं। जो हमारे खेत में आ गया सबको काम, सबको बराबर मजदूरी। ये हमारी कृषि आश्रित समाज की एक व्यवस्था थी जो अब छिन्न भिन्न है। क्योंकि पहले हमारी खेती गांव से संचालित होती थी। पहले हमारी खेती पेट की खेती थी, अकेले किसान और उसके परिवार के नहीं, पूरे समुदाय के पेट की, जो हमारा पूरा कृषि आश्रित समाज था। आज की खेती सेठ की खेती हो गई जो शहर से संचालित होती है। तो ये सब हमको जानने की ज़रूरत है, हमारी अगली पीढ़ी को अपने पुरखों के इस विरासत को जानने की ज़रूरत है, पूरे इतिहास को जानने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये किए हैं।